हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक वर्सेस एडवांस वोकैबुलरी डे 12। ये डे 12 आज हम लोग डे 12 में और नए वर्ड सीखेंगे। ये बेसिकली एडवांस वोकैबुलरी वर्ड्स वही हैं जो न्यूज़पेपर में वर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब मतलब होता है कि आप किसी भी बात का या किसी भी सिचुएशन का वर्णन कर रहे हो या किसी भी थ्योरी का वर्णन कर रहे हो। ठीक है, सो जैसे आप टीचर से बोलते हो कैन यू डिस्क्राइब दिस आंसर एंड कैन यू डिस्क्राइब दिस सोल्यूशन। ठीक है, तो उसका मतलब डिस्क्राइब। ठीक है, अब डिस्क्राइब का एडवांस वोकैबुलरी वर्ड क्या होता है? टू पोर्ट्रे समथिंग, टू पोर्ट्रे समथिंग। ठीक है, एग्री, एग्री मतलब क्या होता है? एग्री मतलब होता है मानना, सहमति देना। इसका एडवांस वर्ड क्या होता है? रिकनसाइल, रिकनसाइल। यू आर, ये रिकनसाइल वर्ड ये वो नहीं है जो आप अकाउंट्स का समझ रहे हो। अकाउंट्स में तो रिकनसिलेशन होता ही है, लेकिन आप अगर किसी से एग्री भी हो रहे हो तो उसके लिए आप एडवांस वर्ड क्या यूज कर सकते हो कि दैट यू आर रिकनसाइल विद दैट पर्सन। ठीक है, ये वोकैबुलरी वर्ड है, ये आपका न्यूज़पेपर में यूज हुआ वर्ड है। ठीक है, रिकनसाइल। ठीक है, सो टू ब्रिंग एन एग्रीमेंट और हार्मनी। ठीक है, आप किसी के साथ हार्मनी में हो, आप किसी की बात को एग्री कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिकनसिलेशन या रिकनसाइल। ठीक है, इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करना मतलब क्या होता है? इंटरप्ट करना मतलब होता है कि आप किसी इनके बात में बाधा डाल रहे हो। बाधित, बाधित करना मतलब सपोज दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में आपने कुछ अपनी बात बोल दी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट करना। या इसका एडवांस वर्ड एक और होता है, दैट इज टू इंटरवीन समवन, टू इंटरवीन इन एनी सिचुएशन, इंटरवीन इन एनी टॉक। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरवीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरप्ट एंड इंटरवीन। ओके, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, ये दोनों एडवांस वर्ड हैं कह सकते हो। ये इंटरप्ट तो हम लोग जनरली बोलते ही है, लेकिन इंटरवीन भी बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, दैट इज टू कंक्लूड। कंक्लूड मतलब क्या होता है? कंक्लूड मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, किसी भी बात को समाप्त करना, कंक्लूजन पे आना। ठीक है, सो इन्फर, इन्फर करना मतलब भी कंक्लूजन होता है। सो ये एडवांस वर्ड है, टू इन्फर। लेट्स इन्फर द स्पीच। सपोज कोई स्पीच दे रहा है, उसको हमें कंक्लूड करना है, सो व्हाट वी विल से, लेट्स इन्फर द स्पीच। ओके, सो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? बाधा डालना। ठीक है, किसी के काम में आप बाधा डाल रहे हो, किसी के काम में आप हिंड्रेंस कर रहे हो, उसके काम को उसकी प्रोग्रेस को रोक रहे हो, उसकी प्रोग्रेस को और डिफिकल्ट बना रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क कर लेना। ओके, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब होता है समाप्त करना, नष्ट करना। और इसका एडवांस वर्ड क्या है? टू इराडिकेट। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट इज टारगेटिंग, गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू इराडिकेट द पावर्टी। ठीक है, तो पावर्टी को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पावर्टी को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू इराडिकेट। अब पावर्टी के लिए हम क्या यूज करेंगे? इराडिकेट वर्ड यूज करेंगे, टू इराडिकेट द पावर्टी। ठीक है, कि पावर्टी को डिस्ट्रॉय कर रही है, समाप्त कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का टारगेट ही यही है। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड में आ जाता है वर्स। वर्स मतलब क्या होता है? वर्स मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को और खराब करना, बदतर करना। ठीक है, सो इसका एडवांस वर्ड क्या है? एग्जैजरेट करना। ठीक है, एग्जैजरेट करना, टू मेक इट समथिंग वर्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में आते हैं जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है? जेन्युइन मतलब है वास्तविक, वास्तविक, ऑथेंटिकेट। इसका एडवांस वर्ड क्या है? ऑथेंटिकेट, मतलब कि जो वास्तव में सच है, जो वास्तव में रियल है, दैट इज ऑथेंटिकेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रेज मतलब होता है आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है, टू अपलॉड समवन। ठीक है, या फिर लॉडेबल, एक लॉडेबल वर्ड भी होता है, उसका मतलब भी प्रेज होता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं टू कंफ्यूज। आप किसी को कंफ्यूज कर रहे हो या आप किसी को क्या कर रहे हो? बिविल्डर। बिविल्डर वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कंफ्यूजन का जो एडवांस वर्ड है दैट इज बिविल्डर। ठीक है, आप किसी को कंफ्यूज कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। ठीक है, सो परप्लेक्सिटी या फिर कंफ्यूजन या फिर बिविल्डर। ठीक है, दैट इज दीज आर, या किसी को पजल करना। ठीक है, so that is these are very important word for ये सारे एडवांस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए आपके, और अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कीप इट अप गाइस एंड थैंक यू सो मच।